हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में कंफ्यूजन रहती है? तो सिर्फ एक सेटिंग ऑन करना है और टैली खुद इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके देगा। तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि टैली प्राइम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका इजीएस्ट मेथड। ना मैनुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा और ना ही अलग से कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और कस्टमर का ओवरड्यू इंटरेस्ट हो या लोन इंटरेस्ट हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली अब कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो ये फीचर मिस मत करना बिल्कुल भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम का एक पावरफुल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक, जो कि एक अकाउंटेंट के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखना, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैंने यहाँ पर आपको बोला इंटरेस्ट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई भी सामान किसी को बेचते हो या किसी से कोई सामान खरीदते हो, तो उस वक्त वो आपको बताता है कि अगर आपने इतने टाइम पीरियड के अंदर पैसा नहीं दिया तो आपका इंटरेस्ट लगना आपके ऊपर चालू हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने 20 मई को कोई सामान खरीदा और सामने वाले पर्सन ने मुझसे कहा कि अगर आपने 10 दिन में पेमेंट नहीं की, 10 दिन मतलब कितना हो गया, 30 अप्रैल। अगर आपने 30 अप्रैल तक पेमेंट मुझे नहीं की तो आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो कि आपका टैली के अंदर अपने आप हो जाता है। आपको कैलकुलेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाउचर पे आना है, और वाउचर पे आने के बाद आपको फंक्शन की के साथ F9 प्रेस करके परचेज वाउचर पे आना है। तो अभी हम पहले सामान खरीदेंगे और उसके ऊपर इंटरेस्ट को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें फंक्शन की के साथ F11 को प्रेस करना है। जैसे ही आप F11 को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर 4th नंबर पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिख रहा होगा। तो इसे आपको क्या करना है, यस। तो एक बात और ध्यान रखना कि आपकी जो बिल वाइज एंट्री है वो हमेशा ऑन होनी चाहिए, और इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया है इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे तुरंत फटाफट से जाके जरूर देख लेना, ताकि इंटरेस्ट कैलकुलेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर है इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो इसको आपको यस करना है और फिर उसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। तो अब सबसे पहले मैंने मान लो यहाँ पर डेट चेंज की, फंक्शन F2 के साथ मैंने लिखा 142025 एंटर। यानी कि मैंने कोई सामान खरीदा 1/4/2025 को। फिर मैंने एंटर किया, मैंने लिख दिया इनवॉइस नंबर है 700। ठीक है, इसके बाद मैंने डेट डाल दी, और डेट डालने के बाद आता है पार्टी नेम। अब मैंने कहा कि भाई मैंने किससे सामान खरीदा है, तो जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो है वो मैंने एक पर्सन से सामान खरीदा, जैसे सोनी। तो पार्टी नेम के अगर यहाँ पर क्या आपको पार्टी नेम के अंदर सोनी नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा, तो हम क्या करेंगे, इस नेम को क्रिएट करेंगे। तो चलो यहीं पर ही हमें अपने कर्सर को रखना है और यहीं पर ही रहते हुए Alt+C प्रेस कर देना है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, सोनी। ठीक है, सोनी। अब नीचे आते हैं। अब इसके बाद मैं क्या कहूंगी, अंडर। अब मैं इससे सामान खरीद रही हूँ तो मैं इसकी क्या हो गई, क्रेडिटर। तो आपको यहाँ पर क्रेडिटर पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है मेंटेन बिल वाइज बिल एंट्री। केवल एक चीज आपको यहाँ पर ऑन करनी है। तो यहाँ पर बिल वाइज एंट्री आपकी ऑन है। आप नीचे आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिखेगा, इंटरेस्ट, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो आई होप सो आपको दिख रहा होगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसको आपको क्या करना है, ऑन करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन को आपको क्या करना है, ऑन। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो ये वाली चीज आपकी क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। और जैसे ही आप इसे क्या कर दोगे, यस कर दोगे, तो यहाँ पर उसके यस करने के बाद हमें इसे क्या कर देना है, एंटर। कंट्रोल ए नहीं करना, आपको यस करके एंटर करना है। तो एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगी कि भाई इंटरेस्ट तो लगाना है, ठीक है, बट कितना परसेंट लगाऊं, कितने टाइम के लिए लगाऊं, क्या लगाऊं, ये हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना होता है। तो यहाँ पर लिख रखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर आपको इसे करना है यस। फिर आप एंटर करके नीचे आएंगे। ठीक है, और किसी भी चीज को आपको यस नहीं करना है, केवल ऊपर वाला जो ऑप्शन है वही यस होना चाहिए। अब जैसे मैंने बोला कि भाई अगर सामने वाले पर्सन ने मुझसे कोई सामान खरीदा या मैंने सोनी से सामान खरीदा, तो वो मुझसे कह रही है कि भाई अगर तूने इतने टाइम पीरियड तक अगर मुझे पेमेंट नहीं करी तो उस कंडीशन में तेरे ऊपर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। तो मैंने इंटरेस्ट की रेट दे दी मान लो 10%। अब मेन आती है ये 3 बात,
जो कि आपको पता होनी चाहिए एज अ अकाउंटेंट। तो सबसे पहले कहता है 30 डे मंथ। अब हमें पता है कि जो हर मंथ होता है वो कोई 29 का होता है, कोई 30 का होता है, कोई 31 का होता है। बट अगर कभी आपकी कंपनी कह रही है कि 30 डे मंथ, इसका मतलब है कि हम ये मानेंगे कि हर मंथ के अंदर केवल 30 मंथ होते हैं, ना तो 29 होते और ना ही 31 होते। नेक्स्ट 365 ईयर डे ईयर, इसका मतलब है कि जैसे आपने सुना है कि लीप ईयर होता है और नॉन लीप ईयर होता है। मतलब कुछ साल ऐसे होते हैं जिसमें 365 डेज होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं। तो हमें ऐसा मानना है कि हर साल के अंदर कितने डेज होते हैं, ओनली 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ का मतलब होता है कि जैसे जनवरी होता है, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, तो हम 31 ही कंसीडर करेंगे। जैसे फरवरी में 28 होते हैं या फिर 29 होते हैं, तो हम उतने ही कंसीडर करेंगे, यानी कि हर मंथ हमारा सेम डेट का नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है बेसिकली जैसे कि आपका कैलेंडर ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर में भाई 365 डेज है या 366 डेज है। तो ये आपकी कंपनी आपको बताएगी जहां पर आप काम करोगे कि हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है वो इन चारों में से किसके बेस पे होता है। फिलहाल मैं यहाँ पर कैलेंडर मंथ ले रही हूँ। यहाँ पर हमेशा आपको ऑल बैलेंसेस रखना है कि क्रेडिट भी आ जाएगा और डेबिट भी। फिर हम एंटर करेंगे और इसके बाद हम कंट्रोल ए कर देंगे सेव करने के लिए, कंट्रोल ए। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है परचेज लेजर, तो परचेज लेजर ऑटोमेटिकली मेरा बना हुआ है परचेज 1 के नाम से, तो मैं एंटर कर देती हूँ। अब नेक्स्ट आता है कि मैं कोई सामान खरीदने वाली हूँ। जैसे कि अब मैंने मान लो यहाँ पर जो है वो सैमसंग टीवी 100 इंच खरीद लिया, तो मैंने एंटर किया और मैंने कहा कि मैंने 50 टीवी खरीदे और मैंने कहा मान लो 40,000 का एक टीवी है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे प्राइस आ गए। अब मैं एंटर करके नीचे आऊंगी। अब यहाँ पर हमारा ये बॉक्स ओपन हुआ है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो इस बॉक्स के बिना कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आपको बिल वाइज एंट्री को पहले ऑन करना है ताकि आप इंटरेस्ट को लगा पाओ। तो आपको न्यू रेफरेंस पे क्लिक करना है क्योंकि आप नया बिल बना रहे हो। इसके बाद आपको एंटर करना है। फिर ये बोल रहा है ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, यानी आपने सामान कब खरीदा है। WEF का मतलब है विद रिस्पेक्ट फ्रॉम। 1 अप्रैल 2025 को आपने सामान खरीदा और मैंने बोला कि मैं 10 दिन दे रही हूँ तुम्हें। ठीक है, 10 दिन का मतलब क्या हुआ कि 11 अप्रैल से तुम्हारा इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नहीं लगेगा। अगर मान लो तुमने 11वें दिन पेमेंट दिया तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो लग जाएगा। तो मैं एंटर करके, ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर अगर आप डेज नहीं लिखोगे तो आपका इंटरेस्ट कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो यहाँ पर डेज का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर हम एंटर एंटर करके बाहर आएंगे और वाउचर को सेव कर लेंगे। अब मान लेते हैं जो सोनी है उसको जो मैं पेमेंट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ 1 जून को। सामान मैंने कब खरीदा, 1 अप्रैल को, बट पेमेंट कब कर रही हूँ, 1 जून को। मतलब अप्रैल मई 2 मंथ का मेरा क्या बन गया, इंटरेस्ट। तो एक बार हम सबसे पहले आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, एंटर करेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, यानी कि जो हमारी अकाउंट की स्टेटमेंट होती है उस पे आएंगे। इसमें आने के बाद आपको दिख रहा होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस पे आएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद हम आएंगे लेजर पे। तो यहाँ पर हमने ये स्टेप इसलिए किया क्योंकि मुझे ये देखना है कि 1 अप्रैल से 1 जून तक मेरा कितना इंटरेस्ट बनता है। तो अगर आपको खाली इंटरेस्ट देखना हो तो आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे आना है, फिर स्टेटमेंट पे आना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे आना है, फिर लेजर पे आना है। उसके बाद उस पर्सन का नाम यहाँ सर्च कर लो, फिर एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पीरियड। देखो यहाँ पर 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक का दिखा रखा है, बट हम यहाँ पर पीरियड को चेंज करेंगे और पीरियड की शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट के साथ F2। तो मैंने कहा 1/4/2025 से 1/6/2025 तक मुझे इंटरेस्ट देखना है। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हमारा क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है 4 लाख रुपए का। ठीक है, 4 लाख रुपए का हमारा क्या बन रहा है भाई, इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर बाहर आ जाती हूँ। ये मेरा खाली देखने के लिए, कुछ भी कैलकुलेशन अभी मैंने नहीं की है। अब हमें अगेन कहाँ पर आना है, वाउचर पे। तो देखो अब तुमने सामान खरीद लिया। अब हमें सामान खरीदने के बाद क्या करनी होती है, पेमेंट। तो चलिए एक बार पेमेंट वाउचर पे चलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन की के साथ F5 मैंने प्रेस किया। अब यहाँ पर देखना मैं डेट डाल रही हूँ
ठीक है, F2 से चेंज कर रही हूँ 162025, एंटर। अब यहाँ पर आप देखोगे क्या नेम था, सोनी, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट नहीं करनी। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पेमेंट करूंगी तो इसका मतलब है कि मैं खाली जो अमाउंट अभी मैंने परचेज किया है उसकी पेमेंट कर रही हूँ। उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करना पड़ेगा। तो इस एंट्री से आपको बाहर आ जाना है। ठीक है, तो आपको दोबारा वाउचर पे जाना है और ये याद रखना कि अभी मैंने परचेज किया। अब जब हम परचेज करते हैं तो उस वक्त हमें इंटरेस्ट की एंट्री को ड्यू करना होता है। तो परचेज करते वक्त आपका बनेगा क्रेडिट नोट, और जब आप सेल करोगे और इंटरेस्ट लगाओगे तो उस वक्त बनता है डेबिट नोट। इस बात में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखनी है। जब आप परचेज करके परचेज रिटर्न करते हो तो उस वक्त डेबिट नोट बनता है, और जब सेल करते हो और उसे रिटर्न करते हो तो क्रेडिट नोट बनता है। पर इंटरेस्ट के टाइम पे ये उल्टा हो जाता है, परचेज के वक्त हमारा क्रेडिट नोट बनता है और सेल के वक्त हमारा डेबिट नोट बनता है। तो आई होप सो आपको पता होगा कि Alt F6 हम यहाँ, सॉरी F5 हम यहाँ पर नहीं प्रेस करेंगे, F6 प्रेस करेंगे। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर मैंने सामान को परचेज किया है और परचेज के बाद हमें एंट्री को ड्यू करने के लिए क्रेडिट नोट बनाना है। तो यहाँ पर आपको है ना 3 इंपॉर्टेंट काम करने होते हैं। तो सबसे पहला काम होता है आपको डेट चेंज करनी है, और यहाँ पर वही डेट आएगी जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हो, जैसे 162025, एंटर। ठीक है, दूसरा काम है कि आपको जो है वो कंट्रोल H प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल H। और उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, यूज फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको नो ही रखना है क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना बल्कि सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। तो दो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे ही आप इंटरेस्ट को पेबल करोगे तो सबसे पहले डेट को चेंज करना है फंक्शन की के साथ F2 प्रेस करके। दूसरा, आपको कंट्रोल H प्रेस करके सबसे लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। तो जब आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट। भाई किसके ऊपर कर रहे हो? सोनी के ऊपर। तो क्रेडिट हम किसे करेंगे? सोनी को। देखो, अगर आप डेट को चेंज नहीं करते या कंट्रोल H प्रेस नहीं करते तो आपका जो ये लाइटेड आ रही है ना, हाईलाइट लाइन आ रही है, ये नहीं आती। तो इसे लाने के लिए आपको पहले डेट चेंज करना है और कंट्रोल H से आपको मोड चेंज करना है। इसके ऊपर यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, एंड ऑफ द लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल A करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा एंटर करूंगी। अब यहाँ पर जब भी हम इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं तो इंटरेस्ट क्या वो आप किसी के अगेंस्ट कर रहे हो? नहीं। क्या किसी को एडवांस दे रहे हो? नहीं। क्या ओन अकाउंट है? नहीं। तो ये आपके लिए क्या है, एक नया बिल है। तो आप न्यू रेफरेंस के ऊपर क्या कर दोगे, क्लिक। उसके बाद आपको बिल्कुल बाहर आ जाना है। फिर यहाँ पर आता है कि डेबिट किसे करे। अभी मैंने आपको क्या बोला, इंटरेस्ट को आपको डेबिट करना है। तो क्या यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। तो आप Alt C को प्रेस करेंगे और इंटरेस्ट के नाम से हम इसे एंटर कर देते हैं। जब आप सामान खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पेबल के नाम से आएगा, और इंटरेस्ट पे कर रहे हो यानी कि आपका ये खर्चा हो गया, और ये खर्चा आपका कौन सा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा। और यहाँ पर आपको किसी भी ऑप्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, कंट्रोल A करके बाहर आ जाना है। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, एंटर एंटर करके इसे सेव कर देंगे। तो पहले हमने सामान को परचेज कर लिया, उसके बाद इंटरेस्ट पेबल की एंट्री को ड्यू कर लिया। अब लास्ट हमारा काम रहता है कि अब हमें क्या करनी है, पेमेंट। तो पेमेंट करने के लिए फंक्शन की के साथ अब F5 को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको डेट चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पर सेम वही डेट आएगी जिस डेट को आप पेमेंट करने वाले हो। इंटरेस्ट और पेमेंट दोनों में वही डेट आती है जिस पे आप पेमेंट करोगे। एंटर करके बाहर आते हैं। यहाँ पर मैंने नाम लिया सोनी, एंटर कर दिया। ठीक है, अब मैंने देखा कि उसका टोटल अमाउंट मेरा कितना बनता था और कितना मेरा ड्यू हो रहा है, वो मेरा यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए एक बार बाहर आते हैं। ठीक है, एक बार बाहर आके देख के आते हैं कि सोनी का टोटल बनता कितना है। तो एक बार डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं, आप अकाउंट बुक में आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आए, अकाउंट बुक के अंदर आए, इसके बाद लेजर के अंदर आए, फिर हमने सोनी को सर्च कर लिया, एंटर।
सोनी के टोटल हमारे पास कितने रुपए रहते हैं? 24 लाख रुपए। ठीक है, हमारे पास टोटल कितने लाख रुपए रहते हैं? सोनी के 24 लाख रुपए हमारे पास रह रहे हैं जो कि हमें पे करने हैं। तो चलिए इसे पे कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम दोबारा वाउचर पे आ रहे हैं, अपने वाउचर पे आए, इसका पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर डेट ऑटोमेटिकली मेरी चेंज है, तो यहाँ पर मैंने नाम लिया सोनी। ठीक है, अब सोनी को मुझे कितने रुपए देने हैं? 24 लाख रुपए, एंटर। अब वो पूछेगा कि भाई ये 24 लाख रुपए है वो किसके अगेंस्ट है, तो आपको अगेंस्ट वाउचर पे जाना है और यहाँ पर आपको दोनों बिल बता रहा है। तो आप क्या कहोगे? भाई 4 लाख रुपए तो मेरे इंटरेस्ट के हो गए और 20 लाख रुपए का मैंने सामान खरीदा था, तो हो गए आपके 24 लाख रुपए पूरे क्रेडिट। क्रेडिट किसे करेंगे? कैश को करेंगे। कैश का मतलब क्या हुआ कि आप पेमेंट किस में कर रहे हो, तो उसे हमें क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। ठीक है, सॉरी क्रेडिट कर देना है, क्योंकि पैसा आपके पास से जा रहा है। तो कैश, एंटर एंटर करके अब हम इसे क्या कर देंगे? सेव। अब आपके पास मान लो सोनी आपसे पूछती है कि भाई मेरा कितना अमाउंट पेंडिंग है, तो अब आपको दोबारा क्या करना है? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, इसके बाद अकाउंट बुक के अंदर आना है, फिर आपको लेजर में आना है और फिर सोनी के अकाउंट में आकर एंटर करना है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर कितना दिखा रहा है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस आपका नील है, तो यानी कि आपके 24 लाख रुपए बनते थे और आपने 24 के 24 की पेमेंट कर दी, तो अब आपका पेमेंट कितनी बच रही है? नील। तो ये हमारा होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इंटरेस्ट को लगाया जाता है, कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है और कब से कब तक हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर लगता है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इसी तरीके से इस सीरीज को फॉलो कीजिए ताकि आपको जो टैली है वो विद जीएसटी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक को हम कल करेंगे। तो ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।